नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज मैं जानकारी लेकर आया हूं कि आखिर गया जी में क्यों होता है पिंडदान, कौन सी सही जगह है पिंडदान के लिए। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको आपके सवालों के तमाम जवाब मिल जाएंगे। हालांकि गया जी की यदि हम बात करें तो उसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साधकों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आज कोशिश करेंगे उन जिज्ञासाओं को हल करने की। दरअसल हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। आपको बता दें कि पितरों को तर्पण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जी जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी भी पितृपक्ष के दौरान या श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर लोगों को यह चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनका पिंडदान गया जी में ही हो जाए। आखिर ऐसी चाहत क्यों होती है? दरअसल सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया जी में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के लिए भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर एक अलग ही पहचान रखता है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष के मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जी हां साधकों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। न सिर्फ माता पिता की यदि हम बात करें, कुल मिलाकर 7 पीढ़ियां ऐसी होती हैं जिनका उद्धार होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, यहां तक कि हमारे नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। और यदि व्यापक दृष्टि से मृत गुरु या आचार्य भी पितृ की श्रेणी में ही आते हैं। कहा जाता है कि गया जी में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। और अब यदि वर्तमान दौर की मैं बात कर लूं तो कई ऐसे साधक हैं जो कि जाना चाहते हैं गया जी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 360 वेदियां थी, लेकिन अब यदि मैं बात करता हूं तो 48 वेदियां बची हुई हैं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है, एक बार हम उसको भी जान लेते हैं। अब माना यह जाता था कि गया जी जो है वो गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है कि गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया और तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा कि उसकी देह यानी कि शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। जो कोई व्यक्ति उसे देखे तो पापों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने गयासुर को तथास्तु कहा और इसके बाद लोगों में पाप से मिलने वाले दंड का भय जो है वो खत्म हो गया। लोग और अधिक पाप करने लगे और जब उनका अंत समय आता था तो वह गयासुर का दर्शन कर लेते थे। अब इससे क्या होता था, तो इससे मैं आपको बता दूं कि उनके जितने भी पाप थे, जीवन भर में उन्होंने जो पाप किए, उन सभी पापों से उनको मुक्ति मिल जाती थी। अब इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं ने गयासुर को यज्ञ के लिए पवित्र भूमि दान करने के लिए कहा कि भाई आप पवित्र भूमि जो है वो हमें दान कर दीजिए, हमें यहाँ पर यज्ञ करना है। अब गयासुर ने क्या किया? गयासुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वो स्वयं है और गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दान किया। दान करते हुए गयासुर ने देवताओं से यह वरदान मांगा कि यह स्थान भी पापों से मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए माना जाए। तो गयासुर ने यह वरदान मांगा था और इसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसके बाद क्या हुआ कि गयासुर धरती पर लेट गया और उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। 5 कोस में उसका शरीर फैल गया। गया तीर्थ भी इसी 5 कोसों में फैला हुआ है और इसीलिए यह मान्यता भी मानी जाती है। और कहा यह भी जाता है कि समय के साथ इस स्थान को गया जी पितृ तीर्थ के रूप में जाने जाने लगा। तो आज हम जिस गया जी की बात करते हैं ये एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके साथ ही यदि मैं पुराणों की बात कर लूं, हमारे शास्त्रों की बात कर लूं, तो इसका उल्लेख भी है। जी हां, गरुड़ पुराण की यदि मैं बात करूं तो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए उसका एक एक कदम पूर्वजों को स्वर्गारोहण के लिए सीढ़ी बनाता है,
यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद होते हैं और इसीलिए गया जी को पितृ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसलिए गया जी को पितृ तीर्थ स्थल कहा जाता है और इसकी चर्चा न सिर्फ गरुड़ पुराण की यदि हम बात करें तो विष्णु पुराण से लेकर वायु पुराण में भी की गई है। तो इसकी महत्वता आप समझ रहे हैं कि जो हमारे बड़े शास्त्र हैं, जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, इसमें भी इसका उल्लेख है, इसकी जानकारी दी गई है। तो आइए साधकों अब जानते हैं कि आखिर क्यों है पिंडदान के लिए सबसे उत्तम स्थान गया जी। दरअसल गया श्राद्ध का सबसे बड़ा तीर्थ है। पुराने समय में गयासुर नाम के दैत्य को देखने या छूने से जो लोग होते थे उनके पाप दूर हो जाते थे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले जो पौराणिक कथा बताई वो भी लगभग यही है और ये स्थान उसी गयासुर के नाम पर प्रसिद्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसका शरीर 5 कोस का था और उसने देवी देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया था। जो उन्होंने बोला था कि यज्ञ के लिए हमें जगह चाहिए, तो उसने अपना शरीर दे दिया क्योंकि उसको यह लगता था कि जो मेरा शरीर है वो सबसे प्रमुख है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से आखिर क्या कुछ खास है। मुख्य रूप से फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, नदी के किनारे अक्षय वट पर पिंडदान किया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के किनारे ब्रह्मकपाल तीर्थ क्षेत्र स्थित है। ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित ये बताते हैं कि हर साल पितृपक्ष में देश भर से करीब 1 लाख लोग यहां पर पिंडदान करने के लिए आते हैं। गया जी की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये जानकारी होनी भी जरूरी है कि यदि हम गया जी नहीं जा पा रहे हैं तो हम दूसरे कौन से स्थान जा सकते हैं जहां पर हम पिंडदान कर सकते हैं। अब ब्रह्मकपाल की यदि मैं बात करूं तो ब्रह्मकपाल क्यों खास है। मान्यता है कि प्राचीन समय में शिव जी ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और तब ब्रह्मा जी का सिर त्रिशूल पर चिपक गया था। अब ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति के लिए शिव जी बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी के किनारे पहुंचे। यहां त्रिशूल से ब्रह्मा का सिर मुक्त हो गया और तभी से यह स्थान ब्रह्मकपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाभारत की यदि मैं बात करूं तो कुछ उसके समीकरण यहां भी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, अब बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। पांडवों ने भी इस स्थान पर पितरों के लिए तर्पण किया था। और आइए अब बात करते हैं भारतवर्ष के हृदय प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की। तो यहां महाकाल की नगरी उज्जैन के सिद्धनाथ घाट के तीर्थ पुरोहित का भी यही कहना है। इसके पहले मैंने आपको गया जी की जानकारी दी और उसके बाद मैंने उत्तराखंड की बात की, और अब यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कुछ यही तस्वीरें सामने आती हैं। दरअसल यहाँ पिंडदान और इससे संबंधित कर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, जो आसपास के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो कहीं दूर नहीं जा सकते, तो मध्य प्रदेश में भी इसका खास स्थान है और वो है उज्जैन। हर साल यहाँ भी तकरीबन 2 लाख, जी हाँ 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो पितृपक्ष में आते हैं। अब साधकों के मन में यह भी सवाल उठता है कि आखिर गया जी की हमें जानकारी हो गई है, लेकिन उज्जैन को आखिर क्यों इतना खास माना जाता है, उज्जैन को आखिर मोक्ष का नगर क्यों माना जाता है। तो सिद्धनाथ तीर्थ शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के भैरवगढ़ में है। यहाँ एक बरगद का पेड़ है और इसे एक सिद्धवट कहा जाता है। सिद्धवट इसे कहा जाता है। जिस तरह प्रयाग और गया में अक्षयवट है, उसी प्रकार उज्जैन में भी सिद्धवट है। अगर साधक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर यदि हम वहां नहीं जाते हैं तो आखिर उज्जैन में क्या खास है, तो सिद्धवट यहाँ पर खास है। और मान्यता है कि इस पेड़ को स्वयं माता पार्वती ने लगाया था। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, माता पार्वती ने स्वयं इस पेड़ को लगाया था, ऐसी जानकारी है। और इसी स्थान पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मुंडन भी हुआ था। और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी इस तीर्थ का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, तो एक बार हम इन्हें भी जान लेते हैं। दरअसल गयासुर नामक जो असुर रहा, उसने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए, और उसके बाद वो शरीर पवित्र हुआ। लोग पाप करने लगे और पाप मुक्त होने के लिए अंत में उसके दर्शन करने लगे। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि पाप मुक्त हो जाते हैं गयासुर का दर्शन करने से, उसको देख भर लेने से, लेकिन इसके चलते जो कई ऐसे पाप करने वालों की संख्या है वो तेजी से बढ़ती गई, जिसको देखते हुए
लगातार प्रयास किए देवताओं के द्वारा और पवित्र स्थान की मांग की, जिसके बाद गयासुर ने अपना जो शरीर है वो देवताओं को यज्ञ के लिए दिया, और जिसके बाद आप जानते ही हैं कि उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। और उसी के बाद ये लगातार परंपरा चल रही है कि गया जी जो है वो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के यदि मैं बात कर लूं तो गया जी को ही सबसे खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है और अधिकतर लोग जो है वो आज के दौर में पिंडदान करने के लिए गया जी जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस जानकारी में इतना ही। यदि आपके दिलो दिमाग में या जो हमारे साधक हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे कुछ वीडियोस पे कमेंट भी किए हैं, और वो यदि उनके मन में कुछ सवाल है कि आखिर इन समस्याओं का निवारण कैसे होगा, या गया जी या पिंडदान को लेकर कोई सवाल है, या इसके अलावा अन्य भी कोई धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए सवाल हैं, तो कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जानकारी सही है वो हम आप तक पहुंचा सके। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।